जी स्टूडेंट, मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर। आज का जो मेरा लेक्चर है वो शॉर्टकट मेथड है आईपी के नेम ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। आप देखिएगा कि विद इन 5 मिनट आपको जो है ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन का साल्ट का नेम और उनके एसिड के नाम जो है ये विद इन 5 मिनट याद होने वाले हैं। बहुत इजी ट्रिक है, आप अभी देखते हैं जी। अब यहाँ पे देखना है कि मुझे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन की क्या हो। अगर हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो तो ट्रिक क्या है जी, हाइपोअस एसिड। अभी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आगे, लेकिन पहले अभी नोट करिएगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो जो ट्रिक है ये अस एसिड। एग्जांपल क्या है, HClO2। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो जो ट्रिक है वो है इक एसिड। इक एसिड लगाएंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रही है तो फिर लगाएंगे पर इक एसिड। अभी देखते हैं इसको 1 बाय 1 दोबारा ट्रिक सुनिएगा। अभी याद कर लेते हैं, हाइपोअस एसिड, अस एसिड, इक एसिड, पर इक एसिड। अभी देखते हैं इसका नाम मुझे लिखना है क्योंकि ये क्लोरीन है और क्लोरीन की अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल भी सकते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अलजेब्रिक सम जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये +1 और ये +1 तो अलजेब्रिक सम 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इधर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीजन -2 है, मल्टीप्लाई 2 तो माइनस में 4 है तो प्लस में भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्लोरीन क्या आ गया, +3 आ गया। यहाँ पे देख लेते हैं, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस में 6 है तो प्लस में भी 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 तो क्लोरीन क्या आ जाएगा, +5। ये -2 है मल्टीप्लाई 4 तो माइनस में 8 है तो प्लस में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो हाइड्रोजन +1 तो क्लोरीन +7 आ जाएगा। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता दी है। अब मुझे इनके आईपी के नेम बताने हैं। ये क्लोरीन के साथ लिखना है। अगर इसका आईपी के नेम लिखना है तो यहाँ पे देखना है कि कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे इसका नाम बनेगा जी हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड क्यों, क्योंकि हाइपोअस एसिड आना था, इस खाली जगह पे क्या लगा दिया, क्लोरीन। अगर ब्रोमीन होगा तो अब नाम क्या होगा, हाइपोब्रोमस एसिड। आयोडीन होगा तो नाम क्या होगा, हाइपोआयोडस एसिड। अब यहाँ पे क्लोरीन आ गया, इसका क्या था, अस एसिड। देखिए यहाँ पे क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड के नाम से इसका नाम रख दिया। अब यहाँ पे देखें, अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमस एसिड, आयोडीन होता तो आयोडस एसिड। इसी तरह नीचे आ जाते हैं, इक एसिड लगाना है तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमिक एसिड, आयोडीन होता तो आयोडिक एसिड। अच्छा, मैं फ्लोरीन क्यों नहीं मेंशन कर रहा, क्योंकि फ्लोरीन के जो ऑक्सी एसिड हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। उसकी रीजन ये है कि फ्लोरीन ओनली शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर आ जाते हैं, इसका नाम मुझे लिखना है तो इसका नाम पर इक एसिड। तो आप क्लोरीन के साथ लिखेंगे तो क्लोरीन के साथ बनेगा पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। अगर ब्रोमीन आ जाता तो नाम क्या होना था, पर ब्रोमिक एसिड। आयोडीन आ जाता तो नाम होना था पर आयोडिक एसिड। ये तो मैंने आपको विद इन 2 मिनट आप देख सकते हैं कि मैंने आपको एसिड के आईपी के नेम का ट्रिक लिखा दिया कि विद इन 2 मिनट आप जो है वो आईपी के नेम लिख सकते हैं। अब आपके कोई भी नाम एमसीक्यूज में भी लिखा मिलेगा तो आपको उसके फार्मूला का पता होगा। अब मुझे इनके साल्ट के नाम लिखने हैं। अभी देखते हैं, ये साल्ट आ गए, इनके साल्ट का नाम कैसे लिखा जाएगा जी, बिल्कुल पहले की तरह एवरीथिंग सेम, बस सिर्फ फर्क कहां पे आ रहा है, यहां पे हाइपोआइट, हाइपोआइट फिर आइट फिर 8 और फिर उसके बाद पर 8। दोबारा सीखिए जी, हाइपोआइट, आइट, 8 पर 8। जैसे इसका नाम मुझे लिखना है, अगर इसका नाम मुझे लिखना है तो अभी हम देखते हैं इसका नाम बनेगा जी सोडियम, क्योंकि पहले आ रहा है तो पॉजिटिव पार्ट पहले, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसका नाम मुझे बताना है, इसका ओनली क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब इसका नाम बताना है, 8 आ जाएगा। पीछे से देखते जाएं, ये जो स्पेस है इसमें सिर्फ सोडियम और बाकी साथ आना है, एंड पार्ट याद रखना है, आइड, आइट,
8/8, हाइपोआइट आइट 8/8। अब इसका नाम मुझे बताना है जी, इसका नाम बताना है तो इसका नाम आ जाएगा सोडियम, क्या था, क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। इसका नाम क्या देते, सोडियम पर क्लोरेट, सोडियम पर क्लोरेट, सोडियम पर क्लोरेट इसका नाम है। अब यहाँ पे इनकी जगह पे ब्रोमीन भी आ सकता है, क्या बनेगा इसके जगह पे नाम दी, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम जो है वो ब्रोमेट, सोडियम आयोडेट, सोडियम क्लोरेट है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा जी, सोडियम ब्रोमेट, सोडियम आयोडेट। सेम लाइक सोडियम परक्लोरेट है तो इसकी जगह पे नाम क्या बन जाएगा, सोडियम पर ब्रोमेट, सोडियम पर आयोडेट। तो कोई भी हमें इसका फायदा क्या है, जब हम स्टीचोमेट्रिक क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे भी इस तरह के नाम आ जाते हैं और फार्मूला नहीं दिया होता, हम डायरेक्ट फार्मूला जो है हमें पता लग जाएगा कि इसका जो है वो फार्मूला क्या बनता है। जैसे कंबस्शन एनालिसिस में मैग्नीशियम पर क्लोरेट, अब मैग्नीशियम क्लोरेट होता है या पर क्लोरेट होता है, तो पर क्लोरेट होता है। अभी मैंने इनका आयोपिक नेम एसिड का और साल्ट का बताया, अब मुझे अगर इनका एसिडिटी ऑर्डर बताना हो तो वो कैसे बता सकते हैं, अभी देखना है। अगर एसिडिटी ऑर्डर हो तो उसका ट्रिक लिख लेना है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा, या यूं कह सकते हैं कि जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन ज्यादा, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन ज्यादा उतनी आपके पास उतनी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एसिडिटी ऑर्डर HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। ये कब था, जब हैलोजन क्या था, सेम था और ऑक्सीजन क्या थे, डिफरेंट, ये तब अप्लाई होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर हैलोजन डिफरेंट हो जाए तो फिर एसिडिटी किस पे डिपेंड करेगी, फिर एसिडिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, जितनी हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतनी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HClO4 ग्रेटर देन HbRO4 ग्रेटर देन HiO4। ये देखना है जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं। यहां पे देखना है कि हैलोजन जो है, हैलोजन डिफरेंट है और ऑक्सीजन एटम क्या है, सेम है। दो तरह से एसिडिटी पूछ रहा है, यहाँ पे हैलोजन डिफरेंट है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। जब हैलोजन एटम डिफरेंट हो तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन के अकॉर्डिंग ऑर्डर याद रखना है। जब हैलोजन सेम हो और ऑक्सीजन एटम डिफरेंट हो तो फिर इसके अकॉर्डिंग देखना है। नेक्स्ट, अगर हमसे थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पूछ ले कि इनमें से थर्मली स्टेबल कौन है, थर्मली स्टेबल, तो थर्मली स्टेबल का भी ऑर्डर सेम जो एसिडिटी ऊपर मैंने लिखाया है, HClO4, फिर उसके बाद HClO3, HClO2 एंड HClO। देखें विद इन जो है वो 5 मिनट हमने इनके थर्मल स्टेबिलिटी भी डिस्कस कर ली है, इनका आयोपिक नेम ऑफ एसिड भी याद कर लिया और इनके साल्ट का भी नाम याद कर लिया। लेंगे बेस्ट विशेष, जज़ाकल्लाह।